राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा ड्रेसेस। देखिए गाइस, आज हम माता रानी जी के लिए बहुत ही प्यारी पोशाक बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने लंबाई 5 इंच ली हुई है और इस तरह से इसका जो घेर है ये मैंने 40 इंच लिया हुआ है। और उसके बाद कमर हमने 5 इंच कट की है। तो इसका सेंटर लेकर इस तरह से इधर से आप माता रानी जी का घेरा रख सकते हैं और ऊपर से कमर, और उसके बाद इस तरह से मैंने एक पीस नेट का कट किया है। इस तरह से इसकी लंबाई मैंने 3.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 46 इंच ली है। उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ पर इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली पट्टी रेडी करने के बाद नेक्स्ट अब हमने इस तरह से कपड़े के साथ इसको अटैच करना है, बट हम नीचे आधा इंच इस तरह से छोड़कर ही इसको जहाँ पर स्टिच करेंगे और इधर से भी आधा इंच छोड़कर ही हमने प्लेट डालनी है, ताकि गोटा पट्टी लगाएंगे तो हमें कोई परेशानी ना हो, हमारी प्लेट्स बीच में ना आए। इस तरह से जहाँ पर सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली पट्टी अटैच करने के बाद नेक्स्ट अब हमने फिर से इस तरह से जहाँ पर लगभग 1 इंच की स्पेस रखते हुए जहाँ से इस तरह से नेक्स्ट पट्टी हमने अटैच करनी है। इस तरह से हम नेक्स्ट पट्टी जहाँ पर अटैच कर देंगे। सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से दोनों पट्टियाँ लगाने के बाद नेक्स्ट अब हमने इस तरह से एक और पट्टी जहाँ पर ज्वाइंट करनी है। देखिए गाइस, इस तरह से हम इसको भी जहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। इस तरह से तीनों पट्टियाँ लगाने के बाद नेक्स्ट अब हमने इस तरह से ये वाली जो लास्ट वाली पट्टी है इसके ऊपर हम नीचे वाली सिलाई को कवर करने के लिए इस तरह से लेस अटैच कर देंगे। इस तरह से ये वाली लेस लगाने के बाद नेक्स्ट अब हमने इसके ये वाले जो कॉर्नर है इनको टिश्यू लेस के साथ, देखिए गाइस, इस तरह से हम इसको दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और जहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसको लेस को बीच में करते हुए इस तरह से कवर करेंगे। सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से दोनों साइड से नोट लगाने के बाद नेक्स्ट अब हमने इस तरह से ये वाली लेस इसके साथ अटैच करनी है। इस तरह से नीचे वाली साइड अब हम इस तरह से यहाँ पर लेस अटैच कर देंगे। इस तरह से सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से लेस अटैच करने के बाद नेक्स्ट अब हम माता रानी की इस तरह से कमर बनाएंगे। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली लेस अटैच करने के बाद नेक्स्ट हमने इस तरह से एक पट्टी ली है। कमर के अकॉर्डिंग ही हमने पट्टी की कटिंग की है। 5 इंच ही हमने इस तरह से पट्टी ली हुई है और इस तरह से इसको दोनों साइड से फोल्ड करके इसके साथ अटैच कर देंगे। सबसे पहले इस तरह से अटैच करने के बाद नेक्स्ट हम इसके बीच में इस तरह से डोरी रखेंगे और उसके बाद जहाँ पर इसकी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे।
इस तरह से ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से हमने इस तरह से लेस अटैच करनी है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ सके। देखिए गाइस, इस तरह से माता रानी जी का लहंगा बनकर रेडी हो चुका है। और उसके बाद अब हम लहंगे की डेकोरेशन करेंगे। इस तरह से मैंने छोटे छोटे हार्ट बनाए हुए हैं। इनको हम माता रानी की ड्रेस पर इस तरह से लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से घर पर ही माता रानी जी के लिए बहुत ही प्यारा लहंगा बना सकते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगा और ये वाला लहंगा कैसा लगा। देखिए गाइस, इस तरह से बहुत ही प्यारी पोशाक बनकर माता रानी जी की रेडी हुई है। देखिए गाइस, नेक्स्ट अब हमने चोली बनानी है। चोली बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस तरह से लंबाई 9 इंच ली हुई है और इस तरह से इसकी चौड़ाई 3 इंच ली है। और उसके बाद नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर नेक और बैक के लिए 5.5 इंच कट करना है। उसके बाद सबसे पहले हमने नीचे जहाँ से इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद नेक्स्ट इसके ऊपर इस तरह से पाइपिंग अटैच करेंगे। उसके बाद फिर से हमने एक लेयर इस तरह से पाइपिंग की लगानी है। उसके बाद फिर से 3 टाइम हम जहाँ पर इसी तरह से पाइपिंग अटैच करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से लेस अटैच करने के बाद नेक्स्ट हमने ऊपर वाली साइड भी इसको इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है। और उसके बाद इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके लेस अटैच करनी है। इस तरह से देखिए गाइस, ऊपर से इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है और साइड से हमने इस तरह से लेस को अटैच करके सिलाई लगानी है। इसको जहाँ से हम फोल्ड कर देंगे ताकि लेस के भी धागे ना निकलें। इस तरह से देखिए गाइस, इस तरह से दोनों साइड लेस अटैच करने के बाद नेक्स्ट अब हमने इसी तरह से नेक पर भी लेस अटैच करनी है। इस तरह से हम और इस तरह से जहाँ से थोड़ा सा सीधा करके इसी तरह से इसको एक सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से। और उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली सिलाई इस तरह से सीधी लगाने के बाद जहाँ से नेक से भी मैंने इस तरह से सीधी ही लगाई है, इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर फिर से एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली सिलाई लगाने के बाद नेक के ऊपर जहाँ पर ये वाला थोड़ा जोल जो आ रहा है, इसको हम इस तरह से सेट करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से एक तरफ से फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ को हम
इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। माता रानी जी की चोली बनकर रेडी हो चुकी है। उसके बाद इस तरह से हम माता रानी जी के पहनाएंगे। देखिए गाइस, बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर रेडी हुई है। और उसके बाद अब हम माता रानी जी के लिए चुनरी बनाएंगे। चुनरी बनाने के लिए इस तरह से मैंने इसकी लंबाई 12 इंच ली है और इस तरह से इसकी चौड़ाई 4.5 इंच ली है। और उसके बाद अब हम इस तरह से इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से इसको एक कॉर्नर से फोल्ड करेंगे और यहीं से हम इस तरह से लेस लगानी शुरू कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से फोल्ड करते हुए हम लेस लगाएंगे। लेस लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, माता रानी जी की चुनरी भी बनकर रेडी हो चुकी है। आप अपने हिसाब से इसके ऊपर कुछ और भी डेकोरेशन कर सकते हैं। इस तरह से माता रानी का लहंगा, चोली और चुनरी बनकर रेडी हो चुके हैं। प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वाली ड्रेस कैसी लगी और मेरे बताने का तरीका कैसा लगा। थैंक्स गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर माय वीडियो।